जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी चल रही क्वेश्चंस की सीरीज। जिस किसी ने थ्योरी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके थ्योरी के पार्ट देखिए और क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए। तो हम कल कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्वेश्चंस, तो आज बारी है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आर तो इसमें है, देखो ये डायपोल था, इसके सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है उसके डिस्टेंस के, डायपोल के सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको है आर, और जो ए है इन दोनों की इतनी हाफ डिस्टेंस। ठीक है गाइज, ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई है। दूसरा फॉर्मूला, आई मीन थर्ड इक्वेशन क्या है, बताइए थर्ड इक्वेशन क्या है, कहाँ पे होगी? ये एक्सियल के ऊपर, मतलब कि अलोंग द डायपोल, और होती है एक इक्वेटोरियल। वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मोमेंटम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसमें आर क्या है, ए क्या है? ए तो डायपोल की हाफ सेपरेशन है और आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसकी। ठीक है, एक और बता दें, जैसे ये डायपोल है तो ए तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन होगी, मतलब हाफ सेपरेशन, और आर होगी इसके सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वहां तक की वैल्यू। आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर नेगेटिव साइन आता है और ये पॉजिटिव रहती है, ये अलोंग पी। ये डायरेक्शन बता रहा हूं मैं कि इस एक्सियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायपोल के अलोंग होगी और इक्वेटोरियल के अंदर अगेंस्ट डायपोल होगी। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है, टॉर्क। पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क क्या, जब कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसके अंदर फोर्स तो नेट जीरो होगा, पर उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क की वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पोज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर बताइए। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम बताएंगे। कर लिया पोज, कर लिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हमारी बारी है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ही मैंने 4 फॉर्मूला था जिसमें पहले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन उठा दिया। पहला क्या फॉर्मूला क्या था डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का? चार्ज इनटू सेपरेशन। अब देखो चार्ज कितने देखा, 5 माइक्रो कूलम। भाई देखो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि नेगेटिव चार्ज, मतलब कि नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था ना, तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन वाला चार्ज है और ये पॉजिटिव वाला प्रोटॉन्स वाला। ठीक है, तो भाई और 1 मिलीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इनको अब कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक्चुअल वैल्यू के अंदर। तो देखो इनको ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, चार्ज देखो कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, और सेपरेशन कितनी है, ऐसा यूनिट के अंदर कर रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होकर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, कितना होगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁹। ओके, कूलम मीटर। हो गया अपना पहले क्वेश्चन, कितना इजी था। डायपोल से ही इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के अंदर ऐसे ही आएंगे। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उनके वैल्यूज।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़ लीजिए इसको, पॉज करिए वीडियो को, इसको करिए। इतने इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो करवाए हैं वो सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, देख लें। हो गया सभी का? हमारी बारी। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। हमें देखिए क्या रखा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर विजुअलाइजेशन बनाई, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल, इसने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। ये डाइपोल की वे है, डाइपोल्स के एंड है। टॉर्क की वैल्यू पता है हमें कितनी दे रखी है, ठीक है। टाउ कितनी है, 9×10⁻26 न्यूटन मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, एंगल पर। ओ आसान है। अभी जब फॉर्मूला लिखवाया था उसमें टॉर्क की क्या वैल्यू बताई थी मैंने, जब डाइपोल रखा होगा तो पी साइन थीटा, ये वैल्यू इसी की इक्वल होती है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। देख हमें टॉर्क पता है, टॉर्क कितना है, 9×10⁻26 नैनोमीटर। ठीक है, पी की वैल्यू निकालें, पी को पी रहने। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴। देखो ना यहाँ पे ये रखी, और थीटा कितना है, 30, तो साइन 30, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9×10⁻26। अब ये 10 नीचे जाएगा, 4 साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। हाफ यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, हाफ देता हूँ, तो हाफ यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा ना मल्टीप्लाई के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 18×10⁻30। मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, मोमेंट की मतलब यूनिट्स क्या होती है बताओ, कूलम्ब्स मीटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। इतने इजी क्वेश्चन थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, देखो देखो क्या कर लिया सभी ने, वीडियो पॉज डाउन किया है, क्वेश्चन ट्राई किया है, और अच्छी बात हो गया सभी का। सर इतना फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन, अरे हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, सिर्फ लैंग्वेज समझने की जरूरत होती है। देखो 2 पॉइंट्स आर ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ई एक्सियल निकालने, लास्ट में बता दिया डायरेक्ट क्या है, ई एक्सियल निकालनी है। तो वही देखो आंसर करते हैं, ये यहाँ पे ई नेगेटिव है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं, इसके यहाँ से और यहाँ पे कोई डिस्टेंस उसकी सेंटीमीटर भी है 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ई एक्सियल का फॉर्मूला पता है सभी को, याद है क्या था फॉर्मूला, लेट्स डिस्कस ई एक्सियल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। देखो इसकी वैल्यू है 9×10⁻9 2pr, डायपोल की मोमेंट कितना हो, डायपोल कितना है पता है किसी को, डायपोल निकाल लेंगे, इजी है। चार्ज इनटू सेपरेशन, देखो चार्ज कितना है, पहले मैं 2 ले लेता हूँ। चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5×10⁻6, और सेपरेशन कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना होगा, 4×10⁻2 मीटर में चेंज हो गया। तो उसके बाद कह रहा है आर क्या है, व्हाट इज आर, मिड से उस पॉइंट की जहाँ पे हमने निकाली उसकी दूरी है, तो इसको आर है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। वो बच्चों की तरह करके दिखाऊंगे कि 4 सेंटीमीटर अपॉन में 100 करूंगा, उसके बाद ये मीटर में चेंज होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया, हमारे ऊपर तक का हो गया है। आप देखते हैं नीचे के आर कितना है, यही है 4×10⁻2 का होल स्क्वायर ए। अब धोखा खा जाओगे सभी, क्या है ये ए क्या होती है, हाफ डिस्टेंस होती है, ना कि ये पूरी सेपरेशन। ठीक है, याद रहेगा सभी को, सभी को याद रहेगा ना, ठीक है। तो ए है, ए कितनी है 2, तो 2×10⁻2 क्यों किया है, दोबारा से बताना सभी,
टू इसलिए क्या है क्योंकि हाफ होती है, जो ए होती है वो हमने यहाँ से यहाँ तक की ली थी, मिड पॉइंट से चार्ज के बीच की सेपरेशन। ठीक है, याद कर रखना सभी। डायपोल के अंदर कंप्लीट होती है डायपोल मूवमेंट के अंदर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम उस टाइम के अंदर इसकी ये सेपरेशन हो जाती है हाफ। इतनी सिंपल कैलकुलेशन, ये तो आप ही कर लोगे। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दिया इस कैलकुलेशन। क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो एक बार। वीडियो को पॉज डाउन करो, इसको रीड आउट करो और सोचो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या है, इसकी थोड़ी विजुअलाइजेशन करो। हो गया सभी का? नहीं हुआ? हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखिए, देखो हमें फोर्स एक्सपीरियंस बता रखा भाई कि देखो कोई भी डायपोल है, जैसे कि यहाँ पे ये डायपोल है, कोई पॉजिटिव से नेगेटिव तक का, जब इस पॉइंट के ऊपर कोई यूनिट चार्ज लेके आए, एक यूनिट चार्ज लेके आए, तो इसकी वैल्यू आई 0.025। ठीक है, जब हम इसकी इस दूरी को घटा दिया, मतलब कि इसको 0.2 मीटर की दूरी के ऊपर लेके आए इसी पॉइंट चार्ज को, तो हमारे फोर्स कितना आया है? वो आया है 0.002 न्यूटन। सर यहाँ पे फोर्स दे रखा है सर, निकालना तो हमें क्या है? डायपोल लेंथ, कि हमें इन दोनों बीच की सेपरेशन निकालनी है। कि सर फोर्स में तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था जिससे सर डायरेक्ट हो जाए, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ी इमेजिनेशन बनाओ, तभी होगा ये। देखो, अगर आपको फोर्स पता है, यूनिट चार्ज पता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी एक्सियल ही आएगी। तो देखो, फोर्स क्या होता है? टेस्ट चार्ज, इट्स टेस्ट चार्ज। क्यों नोट ले देता हूँ मैं यहाँ पे? टेस्ट चार्ज की अमाउंट क्या है? 1। तो जितना फोर्स है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो ई एक्सियल कितनी है यार? कुछ ज्यादा ही निकल रही इसमें। ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 2πr r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 बार दी गई है, तो पहले वाली क्या है? 0.025 न्यूटन, इसकी वैल्यू 2πr। जो वैल्यू हमें पता है सिर्फ वही रखेंगे। ठीक है, और ज्यादा वैल्यूज हम नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 0.10 ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो 0.10 मीटर रख दिया मैंने। ठीक है, 2p, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 0.1 इंटू 2p। अरे वो लास्ट में 0 हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काउंट नहीं करते हम। अच्छा, और r की वैल्यू पता है हमें, तो 0.1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, और हमें दूसरी भी दे रखी है, इसको इक्वेशन में देते हैं ना फर्स्ट, और दूसरी क्या था? दूसरा दे रखा है 0.002 न्यूटन का फोर्स होगा, उसकी वैल्यू करेंगे तो 10⁹, ये वाली 2πr। और कितनी है? इसकी r दे रखी है हमें 0.2 डिस्टेंस, 0.2 मीटर। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा? r कितना है? 0.2 माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा सा सजेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे पास यहाँ पे p है, जो डायपोल मोमेंटम वेरिएबल है, हमें नहीं पता, उसको हमें पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है। तो इन दोनों इक्वेशन से कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई
हमें सिर्फ एक की ही वैल्यू निकालनी पड़े, दूसरे की निकालनी ही ना पड़े, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं a को b से कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.025 अपॉन में 0.002 इक्वल टू कितना होगा, देखो इससे ये कटेगा 2p से ये 2p कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, अब बचा क्या 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 बचा, ये वैल्यू बची, ये नीचे और ये वाला ऊपर। ऊपर क्या क्या आएगा, ऊपर ओनली ये आएगा 0.2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अच्छा, और 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद यहां तक, जब इसको आप पूरा सोल्व करेंगे, ये मैंने नोटबुक में सोल्व करके लिख रखा, तो मेरे को इसका आंसर पता है, a का कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी 0.05, ठीक है। आपका फंक्शन वर्क क्या होगा, होमवर्क एज ए होमवर्क, कि आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे। तो हमारे पास मान ले आ गई a की वैल्यू, हमें इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछी थी, तो जब भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें बताया a क्या होती है, हाफ डिस्टेंस होती है दो डाइपोल्स की, तो सेपरेशन होगी वो कितनी होगी, सेपरेशन वो कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, यही होगा, ठीक है गाइज। होप गाइज आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है गाइज। और ऐसे नए नए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और भी मिल सकते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक भी है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी जितनी क्वेरीज हैं उनको बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी जरूर पढ़ेंगे। और मैं हमेशा हर किसी अपने सब्सक्राइबर का जो भी कमेंट करता हूँ उसकी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। तो गाइज प्लीज़ कमेंट, ये हमें मोटिवेट करता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं ताकि हम अच्छी और भी वीडियो बनाए, ठीक है। तो कमेंट भी करें, और हो सके तो इसको जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस समझ सके, सोल्व कर सके। तो थैंक यू गाइस।